जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आरडी और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका स्वागत है बोल पब्लिक सीरीज में। क्योंकि ये वक्त है कुछ बोलने का, कुछ करने का। दोस्तों, आज आप सभी लोगों ने न्यूज चैनल्स पर देखा होगा कि आज एलएसी पर लद्दाख में हमारे 2 जवान और 1 कमांडर शहीद हो गए और हमने जवाब में कार्रवाई की और उसमें 3-4 लोग मारे गए। दोस्तों, समाचार चैनल ये दिखा रही है कि हमारे 3 मारे गए और ऊपर से लगा रही कि चीन के सैनिकों को भी आहत पहुंचा है, उनके भी 3-4 मारे गए। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि हर बार क्यों हमला हो रहा है? क्या अब चाइना और पाकिस्तान के अंदर जरा सा भी डर नहीं है भारत को लेकर? और हर बार हमारी सरकारें कहती रहती है हम सरहदों को मजबूत कर रहे हैं, हम अपने सैनिकों को हथियार बंद कर रहे हैं, हम मजबूत हथियार उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई देश आंख दिखाएगा तो हम देश को झुकने नहीं देंगे। संबित पात्रा ने एक बार ट्वीट बोल रहा हूं, उन्होंने एक आज तक के जो डिबेट होता है उसमें आए थे और कहा कि हम हिंदुस्तान का सर नहीं झुकने देंगे। अरे, हिंदुस्तान का सर नहीं झुकने देंगे, ये सब ठीक है संबित पात्रा जी, लेकिन आज वक्त है कुछ करने का। मोदी जी, अगर आज भी आप ये फैसला नहीं ले पाते हो कि कैसे एक कड़ा कदम उठाया जाए और जो भी लोग देश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनके प्रति कुछ कड़े कदम उठाए जाए, अगर ये फैसला आप नहीं ले पा रहे हो तो सच बता रहा हूं, अब सबसे विफल साबित होंगे। राजनीति, कूटनीति जो भी है वो आपको समझ में आता है, लेकिन जो देश के सरहद पर खड़े हुए जवान अपनी जान त्याग देते हैं सिर्फ देश की रक्षा के लिए, जो माँ का बेटा शहीद हो जाता है, जो पिता का बेटा शहीद हो जाता है, जिस बहन का, जिस औरत का पति चले जाता है ना, वो दर्द उसका परिवार ही समझता है। आपकी राजनीति, आपकी कूटनीति आप करिए, सब कुछ ठीक है, बातों से मसला सुलझाना है सुलझाइए, लेकिन जब अब हथियार उठ गया है तो जवाब हथियार से ही मिलना चाहिए। उम्मीद है कि आप कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो आपको भी मैं समझूं कि आपसे बेहतर हमारे मनमोहन सिंह ही थे। कम से कम उम्मीद तो नहीं थी कि उनसे कुछ करेंगे। हम जानते थे कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ करना भी चाहते तो नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने तो भरोसा दिया था। राजनाथ सिंह जी ने अपने इंटरव्यू में कई बार कहा है कि हम देश का सर झुकने नहीं देंगे, जो जिस भाषा में समझेगा हम उस भाषा में उसे समझाएंगे। तो कब और कैसे समझाएंगे? क्या ऐसे ही शहीद मरते रहेंगे? हर महीने 10 से 15 शहीद मरते जाते हैं और हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे 4 जवान शहीद हुए, हमारे 2 जवान शहीद हुए, उसके बदले में हमने इतने शहीद किए, हमने उतने उनके मार डाले। लेकिन क्या हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और उसके बदले में आप सिर्फ उनके 4-5 मार देंगे तो खत्म? क्या उनके अंदर डर पैदा नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? फिर क्या ऐसे अंतरराष्ट्रीय जो आप सफर कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम खुद को मजबूत बना रहे हैं, किस बात की मजबूती आप लेके आ पा रहे हो देश में, समझ में नहीं आ रहा। एक देश का सच्चा नागरिक होते हुए मैं आपको ये कह रहा हूं कि प्लीज आप कोई ऐसा कदम उठाइए जिससे सोचने पर मजबूर हो जाएं। क्यों आप खुलेआम नहीं कह सकते कि बायकॉट चाइना प्रोडक्ट? हम देश में इतने समर्थ हैं, हम 4 रुपए की चीज 15 रुपए की भी खरीद लेंगे। लेकिन एक चीज है कि अगर आप कह रहे हो कि चलो ठीक है, देश की जो आर्थिक स्थिति है, जो बाकी चीजें खराब है, लेकिन हम देश के सैनिकों को मजबूत कर रहे हैं, ये कैसी मजबूती आप प्रोवाइड कर रहे हो? आप हर मुद्दे पर विफल हो रहे हो सर। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हो, आप सब कुछ सही कर रहे रहोगे, मुझे उम्मीद है, लेकिन सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब एक फैसला ऐसा लो जो मिसाल बने पूरे विश्व के सामने कि नहीं, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ था ना होगा। अगर देश के प्रति, भारत देश के प्रति जब तक नरेंद्र मोदी है, अगर कोई भी सवाल या जवाब, कोई भी गलत कदम देश के प्रति उठाएगा, चाहे वो देश के अंदर का गद्दार हो या देश के अगेंस्ट में सोचने वाला कोई देश, उसको सामना करना पड़ेगा कड़े कदमों का। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कोई फैसला लेंगे ऐसा जिससे कि लोग, जिससे देश जो अदर है वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, भारत के खिलाफ नहीं जाना है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं परेशान हूं ये सोचकर कि आखिर क्यों, एक फ्रस्ट्रेशन अंदर से पैदा हो रही है। आखिर सरकार सिर्फ कह रही है, कर क्यों नहीं रहे हैं? अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो सच कह रहा हूं कि यार, मतलब हमारे जो पीएम थे मनमोहन सिंह, उनमें क्या खामियां थी?
मैं आज देश के विपक्षी पार्टियों को, देश के हित में सोचने वाले हर एक व्यक्ति को अनुरोध करता हूं, देखिए आपका पर्सनल जो प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनल जो राजनीति है उसे छोड़ दीजिए। आज देश हित में सोचिए और सरकार से गुहार लगाए, भाई आप कड़े कदम लो, आप युद्ध छेड़ना है तो आप युद्ध छेड़ दो। हर महीने 10-15 जवान करके मर रहे हैं एक ही बार में, जितने जवान मरने चाहिए मर जाने दो, लेकिन लोगों के सामने ये मिसाल पैदा होना चाहिए कि अगर भारत के खिलाफ आप आवाज उठाओगे तो आप बख्शे नहीं जाओगे। हम देशवासी भी तैयार हैं, अगर आप आवाज लगाएं तो हम खुद सरहद पर आएंगे और लड़ेंगे। भले से हमें बंदूक चलाने नहीं आता, हम पत्थर ही चला के मारेंगे, लेकिन प्लीज आप कोई कड़े कदम उठाइए, क्योंकि जब तक क्या आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब तक हमारे घर में नहीं घुसाएंगे तब तक हम उन्हें कुछ नहीं बोलेंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है और उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो आप समझ जाओ कि आप देशभक्त नहीं हो, और अगर आपको बात अच्छी लग रही है तो ऐसे लोगों तक फैलाइए जो देश हित में सोचे। और इस बार मोदी से रिक्वेस्ट करना है कि भाई कड़े कदम लो, राजनाथ सिंह जी लो कदम, सिर्फ बोलो मत करो। थैंक यू दोस्तों।